बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि आम आदमी जो है उसके जहन में आता है कि मिसाल के तौर पे कोई मुश्किल पेश आ गई, उसे कानून की मदद की ज़रूरत है, कानून की हेल्प चाहिए उसे। किसी बंदे ने उसके साथ नाजायज़ कर दिया है, उसका नुकसान कर दिया है, प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया है, उसे ज़ख्मी कर दिया है, तो बंदा कह देता है, उसको बड़े आराम से कह देता है मैं आपको अदालत में देख लूँगा। अब किस अदालत में देख लूँगा, किस अदालत में जाना है, क्या करना है, ये इंतखाब कैसे करें। मिसाल के तौर पर सिविल जज साहब बैठे हुए हैं, सिविल कोर्ट अवेलेबल है। दूसरी तो सेशन जज हमने देखा बैठे हुए हैं, सेशन अदालतें लगी हुई हैं, हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है। जाना किधर है, मैं अपना केस लेके कहाँ पे जाऊँगा, ये कैसे पता चलेगा। आज की वीडियो का यही टॉपिक है, इसी में थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि नेचर हमारे केस किया उसको देखते हुए हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका डिस्प्यूट है, आप किसी बंदे ने आपको ज़ख्मी कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, अब क्राइम का पता कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी क्राइम नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। इसका पता चलेगा हमारी वीडियोस देखा करें, एटलीस्ट रोज़ाना की एक वीडियो आप देख लें ना, आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जुर्म है, कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। यही तो बताते रहते हैं गाय बगाए, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप सुने। क्राइम किसी बंदे ने कमिट कर दिया है जो पाकिस्तान के अंदर जुर्म है, तो फिर आपको फौरी तौर पर अदालत में नहीं जाना कि भाग के आप जाएं जनाब सिविल जज साहब के पास कि जज साहब इसने देखें ज़ख्मी कर दिया है, इसने रेप कर दिया है, इसने फलां काम कर दिया है। नहीं, क्राइम होगा तो आपने अदालत की बजाय पहले आपने उसकी एक कंप्लेन फाइल करनी है, उसकी आपने दरख्वास्त देनी है, आपने FIR कटवानी है, थाने में जाना है। मिसाल के तौर पर किसी ने ज़ख्मी कर दिया है, किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी ने कुछ ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है, यानी जुर्म कर दिया है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकता था, तो आपका काम है आप थाने में जाएंगे। सबसे पहले थाने के अंदर जाके तो आपने उधर अपनी FIR दर्ज करवानी है, आपने बताना है कि ये मामला हुआ है। पहले FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद फिर सिलसिला चलेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। अदालत फिर बुला के गवाहान को भी सुनेगी, वकला को भी सुनेगी, तो सारा सुनने के बाद अदालत फैसला करे। ये था क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस थाने से आगाज़ करना है, उसके बाद इसकी भी कैटेगरीज आ गए। मिसाल के तौर पर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, माइनर छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, वो मैजिस्ट्रेट लेवल का सिविल जज के इक्वलेंट होता है। एक सिविल जज है, बिल्कुल उसी लेवल के जज साहब होते हैं, क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं, उन्हें कहते हैं मैजिस्ट्रेट। इलाके के, हर इलाके का अपना मैजिस्ट्रेट होता है, इलाके के जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो केस सुनेंगे। क्राइम हो गया जनाब छोटा मोटा, तो इन्होंने पकड़ लिया काइट फ्लाइंग में, फलां चीज़ में, तो वो फिर मैजिस्ट्रेट साहब सुन के उसका फैसला, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर मैजिस्ट्रेट साहब सुन के फैसला करेंगे। अगर इक्विवेलेंट इसके, छोटी सी अदालत है, इसके इक्विवेलेंट आपका सिविल केस होता, डिस्प्यूट लेने का, देने का, ये एग्रीमेंट ऐसे हुआ था, कोई ऐसा डिस्प्यूट होता, इसके इक्विवेलेंट सिविल जज साहब बैठे हैं, तो सिविल कोर्ट के अंदर आपने डायरेक्ट लेके दावा जाना है। अब पुलिस की आपको ज़रूरत नहीं है, थाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। दावा तैयार करके जो भी है वकील साहब के ज़रिए आपने सिविल जज की अदालत से आगाज़ होगा इसका। जज साहब फिर सिविल जज साहब बुलाएंगे दूसरी पार्टी। ये हो गई बुनियाद। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि थोड़ा सा इससे ऊपर जाएं, ऑफेंस किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर केस जो होता है ये मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, इलाका मैजिस्ट्रेट इसका नोटिस लेता है, लेकिन ये ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट नहीं है। हम मैजिस्ट्रेट साहब इसको क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन बनती है हमारे सेशन जज साहब की। ये नीचे से मैजिस्ट्रेट से, सिविल जज से ऊपर जो है सेशन कोर्ट जो है वहाँ पे भेजा जाता है। न सिर्फ ये एक केस बल्कि इस तरह के और भी के, मिसाल के तौर पर कुछ स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, वो भी सेशन जज के लेवल की कोर्ट्स होती हैं। अब स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं सेशन जज के लेवल की, इसकी मिसाल हम इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट हो सकती है, टेररिज्म, एंटी टेररिज्म कोर्ट, इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट हो सकती है। ऐसे कई स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो वो बैंकिंग कोर्ट हो सकती है। ये सारे सेशन जज के लेवल के हैं। अब यहाँ पे भी सेशन जज साहब, इनके अंदर बहुत सारे एडिशनल सेशन जज साहब होते हैं। दो इनके अंदर कैटेगरी, जब ये क्रिमिनल केस को सुनेंगे तो इन्हें कहेंगे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज।
जब ये सिविल नेचर का केस सुनेंगे इन्हें कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसीलिए तो सेशन जज के साथ लिखा होता है जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट इसलिए कि ये सिविल केसों को भी सुनता है और सेशन जज इसलिए कि ये क्रिमिनल केसेस को भी सुनता है। फिर उससे ऊपर इनकी अपीलें हाई कोर्ट के अंदर चली जाती हैं और हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ अपीलें नहीं जाती, बाद दफ़ा डायरेक्ट बंदा सारी चीज़ों को छोड़ के डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर सकता है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आपका बड़ा केस हो, माली एतबार से करोड़ों का मैटर है, बैंकिंग का इस तरह का, तो आप उसको लेके डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, रिट्स फाइल कर सकते हैं आप हाई कोर्ट के अंदर। डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन भी बाज़ केसेस के अंदर होती है। फिर इससे ऊपर एक कोर्ट होती है, उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बाज़ दफ़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो, कोई आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो उसके आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सो मोटो एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। आप खुद भी दरख्वास्त गुजार सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये देखें ये मामला ऐसा नहीं होना चाहिए था, पब्लिक इससे बहुत मुतासर हो रही। इसी तरह इसकी साइड पे ही हाई कोर्ट के लेवल पे एक और चीज़, आप फेडरल शरीयत कोर्ट है, वहाँ के मामलात को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बल्कि एक बेंच, उसको शरीयत एपलेट बेंच, ये सुप्रीम कोर्ट का होता सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन उसका नाम रखा हुआ है कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को सुनेगा तो वो मोस्टली हमने तो ये ऑब्ज़र्व किया कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में, तो शरीयत एपलेट बेंच में तो वो पता नहीं स्टे दे के तो उधर ही बैठा रहता है, कई कई साल गुजर जाते हैं। तो ये इस किस्म की हायरार्की। क्रिमिनल केस का आगाज़ हमेशा आपने थाने में चले जाना, जाके कंप्लेंट फाइल करनी है। बाकी जो है सिविल नेचर का होगा तो वो आपने फिर देख लेना है कि इसकी मालियत कितनी है। बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर चेक है, चेक की रिकवरी का दावा करना है। किसी बंदे ने हमारे पैसे देने थे, उसने चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, कैश ही नहीं हुआ। आप फिर एक तो क्रिमिनल सीधे थाने में जाएं, जाके थाने के अंदर दरख्वास्त दें, FIR दर्ज करवाएं कि इसको सज़ा दें, इसने गलत चेक दिया। दूसरा आपके पैसे भी तो लेने हैं, पैसे लेने हैं तो फिर आपने क्या करना है, वो आपने सेशन जज की कोर्ट में जाके दरख्वास्त देनी है, बल्कि दावा दायर करना। अभी दावा सिविल जज के पास मोस्टली दायर होता है, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं, मालियत उनकी ज़्यादा हो या मखसूस दावे ऐसे हैं, वो सेशन कोर्ट में भी दाखिल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो हाई कोर्ट के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। तो ये कुछ हायरार्की थी। वकला से कंसल्ट कीजिए, क्या हमारा ये मैटर है, हमें किधर जाना है, वकला आपको गाइड करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।